कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आप सभी को 2026 में जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जया एकादशी जल्दी ही आने वाली है और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जया एकादशी की कथा। कथा पावन, पवित्र, फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा और एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा और व्रत रखेंगे तो आपको कथा भी जरूर सुननी है। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, ग्यारस माता की जय। आइए पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। कहते हैं, हे भगवान, अब कृपया कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस भगवान जी की पूजा करनी चाहिए तथा किस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इस एकादशी की व्रत कथा क्या है, उसकी करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा पा सकता है। व्रत रखने से भूत पिशाच प्रेत आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है। अतः इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों का जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल ना करने की भी ठान लिया। हम ऐसी भूल भविष्य में कभी नहीं करेंगे। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। वे
श्राप से कैसे मुक्त हुए, तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। इस प्रकार सभी ने जया एकादशी व्रत के महत्व को जाना। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व हरे में कृष्णा, किए गए राधे राधे। पाप वेलकम टू माय कर्मों चैनल। से मुक्ति आशा मिलती करती हूँ है। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ बोलिए होंगे और लक्ष्मी मंगल में नारायण होंगे। भगवान की जय। आप सभी को वृंदावन बिहारी लाल 2026 में की जया जय। एकादशी की ग्यारस ढेर माता सारी की शुभकामनाएं। जय। आज इस 11 वीडियो में हम माता, जानेंगे हे भगवान विष्णु जया माता लक्ष्मी एकादशी जी, 2026 अगर में कथा कब है, अधूरी पड़ी हो तो पूरी 28 करना, पूरी पड़ी जनवरी हो को या तो मान 29 रखना। जनवरी को। कहने सुनने वाली पूजा का सभी शुभ मुहूर्त, मनोकामना पूरी पारण का करना। समय क्या रहने वाला अगर है वीडियो अच्छी और लगी हो ऐसा तो हम लाइक क्या करें, करें कमेंट जिससे करें, हमारे श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो हरे और कृष्णा, अपनी राधे कृपा राधे। ढेर सारी मेरे चैनल बरसाए पर हम सभी पर। एकादशी माता की तो आरती आइए भी वीडियो है। शुरू करते हैं। जरूर चेक करिएगा देखो, और सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार जय श्री एकादशी कृष्णा। व्रत सभी व्रतों में खास माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को समर्पित